क्या कभी ऐसा सोचा है कि कुछ लोग जो सपने देखते हैं उन्हें हकीकत में बदल भी देते हैं, जबकि बाकी लोग बस सोचते ही रह जाते हैं? तो इसका राज नेपोलियन हिल के हिसाब से कहीं बाहर नहीं, हमारे अपने दिमाग में है। उनका मानना था कि अगर हम अपने दिमाग पर काबू पा लें तो हम अपनी किस्मत भी खुद लिख सकते हैं। चलिए इस जबरदस्त आइडिया को और गहराई से समझते हैं। ये लाइन सिर्फ एक कोट नहीं है ना? ये वो सच्चाई है जिससे हम सब रोज गुजरते हैं। या तो हम मेहनत का दर चुन सकते हैं, जो हमें हमारे सपनों के और करीब ले जाता है, या फिर हम आराम का रास्ता चुनकर बाद में पछतावे के दर्द के साथ जी सकते हैं। चॉइस हमारी अपनी है। तो सपने से हकीकत तक के इस सफर को हमने इन 4 हिस्सों में बांटा है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। ये वो बुनियाद है जहां हम अपने सपनों को सिर्फ एक ख्वाहिश से कहीं ज्यादा बनाते हैं, और इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है अपने सपने को एक डेडलाइन देना। यही नेपोलियन हिल की थ्योरी का निचोड़ है। मतलब जैसे ही किसी सपने को एक तारीख मिल जाती है ना, वो बस एक ख्वाहिश नहीं रह जाती, वो एक मिशन बन जाता है। हमारा दिमाग उसे सीरियसली लेने लगता है और उन तरीकों को खोजना शुरू कर देता है जो हमें मंजिल तक पहुंचने में मदद करे। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। एक स्टडी में पाया गया कि सिर्फ अपने लक्ष्यों को लिखने और उन्हें एक टाइमलाइन देने से कामयाबी के चांस 42% तक बढ़ जाते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये साइकोलॉजी की ताकत है। इस फर्क को ऐसे समझिए, एक इंसान सोचता है मुझे फिट होना है, दूसरा इंसान कहता है मैं अगले 6 महीनों में 10 किलो वजन घटाऊंगा। अब बताइए किसके कामयाब होने के चांस ज्यादा हैं? जाहिर है दूसरे वाले के, क्योंकि उसके पास एक साफ लक्ष्य है और एक टाइमलाइन है जो उसे हर दिन एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगी। लेकिन सिर्फ लक्ष्य बनाना ही काफी नहीं है, आपको चाहिए एक बर्निंग डिजायर, मतलब एक ऐसी आग जो तब भी जलती रहे जब मोटिवेशन की चिंगारी बुझ जाए। ये एक ऐसा जुनून है जो रातों को जगाए रखता है और सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर देता है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है थॉमस एडिसन। लाइट बल्ब बनाने की कोशिश में वो 10,000 बार फेल हुए। सोचिए जरा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। क्यों? क्योंकि उनके पास सिर्फ एक इच्छा नहीं थी, एक जुनून था, एक जिद थी। उनकी इस जलती हुई इच्छा ने हर नाकामी को सीखने का एक मौका बना दिया, हार मानने की वजह नहीं। तो ठीक है, हमारे पास एक लक्ष्य है और उसे पाने की एक जबरदस्त इच्छा भी है। अब आगे क्या? अब हमें अपने दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार करना होगा। ये कुछ ऐसा है जैसे अपने अंदर के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना। नेपोलियन हिल ने इसे ऑटो सजेशन का नाम दिया। आसान भाषा में कहें तो ये अपने आप से लगातार पॉजिटिव बातें करना है। सोचिए, हर दिन हमारे दिमाग में हजारों ख्याल आते हैं। ऑटो सजेशन ये पक्का करने का तरीका है कि ये ख्याल हमें आगे बढ़ाए, पीछे ना खींचे। मोहम्मद अली को याद कीजिए, चैंपियन बनने से बहुत पहले वो पूरी दुनिया से कहते थे मैं सबसे महान हूँ। ये कोई घमंड नहीं था, ये एक स्ट्रैटेजी थी, अपने दिमाग को ये यकीन दिलाने की कि वो ही बेस्ट हैं। उन्होंने खुद को कामयाबी के लिए प्रोग्राम किया और नतीजा हम सब जानते हैं। और ये सिर्फ एथलीट्स की बात नहीं है। एक्टर जिम कैरी की कहानी देखिए। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तो उन्होंने अपने नाम एक $10 मिलियन का चेक लिखा। ये कोई मजाक नहीं था, ये अपने भविष्य पर एक दावा था। और कुछ साल बाद उन्होंने एक फिल्म के लिए ठीक उतनी ही रकम कमाई। ये यकीन की ताकत को दिखाता है। ये एक तरह की मेंटल एक्सरसाइज है जो कोई भी कर सकता है। हर दिन बस कुछ मिनट के लिए आंखें बंद करें और अपनी कामयाबी को इमेजिन करें, उसे महसूस करें। ऐसा करके हम सचमुच अपने दिमाग को कामयाबी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। अब जब हमारा माइंडसेट सही जगह पर है तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच को एक्शन में बदलें। चलिए अब उन स्ट्रैटेजीज को देखते हैं जो सपनों को हकीकत में बदलती हैं। नेपोलियन हिल ने इसे मास्टरमाइंड का प्रिंसिपल कहा। इसका आइडिया बहुत सिंपल है। अकेले हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर साथ मिलकर हम कुछ भी कर सकते हैं। जब एक जैसी सोच वाले लोग एक साथ आते हैं तो वो एक ऐसी एनर्जी पैदा करते हैं जो किसी भी अकेले इंसान से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। और देखिए, आंकड़े भी यही कहते हैं। हार्वर्ड की एक स्टडी बताती है कि एक सपोर्टिव ग्रुप के साथ काम करने से प्रोडक्टिविटी 85% तक बढ़ सकती है। राइट ब्रदर्स से लेकर एंड्रू कार्नेगी तक इतिहास ऐसे महान दिमागों के साथ आने की कहानियों से भरा पड़ा है। और ये हमें एक बहुत जरूरी पॉइंट पर लाता है। जानना ही काफी नहीं है, उसे लागू करना पड़ता है। जैसा कि हिल ने कहा था, नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है,
असली पावर वो तभी बनती है जब उसे एक्शन में लाया जाए। लेकिन सच तो ये है कि कामयाबी का रास्ता कभी भी सीधा नहीं होता। अब हम उस क्वालिटी की बात करेंगे जो विजेताओं को बाकी लोगों से अलग करती है, मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत। हिल ने दृढ़ता यानी परसिस्टेंस की तुलना एक मसल से की। हम इसे जितना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ये उतनी ही मजबूत होती जाती है। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताता है कि 80% लोग पहले कुछ हफ्तों में ही अपने लक्ष्य छोड़ देते हैं। परसिस्टेंस ही वो चीज़ है जो कामयाब 20% को बाकियों से अलग करती है। कर्नल सैंडर्स की कहानी सोचिए। KFC की अपनी मशहूर चिकन रेसिपी के लिए पार्टनर ढूंढने से पहले उन्हें 1009 बार रिजेक्ट किया गया था। ये नंबर खुद ही परसिस्टेंस की जबरदस्त ताकत के बारे में सब कुछ बता देता है। तो फिर इस दृढ़ता के रास्ते में क्या आता है? सिर्फ एक शब्द, डर। फेल होने का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। हिल का सॉल्यूशन बहुत सिंपल लेकिन गहरा था। डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है एक्शन लेना। एक्शन डर को भूखा मारता है और कॉन्फिडेंस को ताकत देता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाता है। बहुत से लोग सही समय का इंतजार करते रह जाते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये बस एक बहाना है। तो असली रुकावट क्या है? नेपोलियन हिल का जवाब बिल्कुल साफ था। सही समय जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। सबसे बड़ी रुकावट है इंतजार करना। कामयाब लोग सही समय का इंतजार नहीं करते, वो एक्शन लेकर अपने समय को खुद सही बनाते हैं। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? ज्ञान को एक्शन में बदलने का समय हमेशा अभी होता है। जिंदगी की कहानी का अगला पन्ना खुद नहीं पलटेगा। परफेक्ट शुरुआत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस एक शुरुआत होती है, और वो शुरुआत आज से, अभी से हो सकती है।